नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसका फर्स्ट पार्ट है अमौखिक संप्रेषण। नॉन वर्बल माने अमौखिक, कम्युनिकेशन माने संप्रेषण, पहला पार्ट है। बाय इट्स वेरी डेफिनेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट डज नॉट यूज वर्ड्स। परिभाषा के अनुसार अमौखिक संप्रेषण वो है जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, केवल इशारेबाजी होती है, केवल इशारे से बात की जाती है, तो उसी को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एंशियंट एंड कंस्टिट्यूट्स द अर्लीस्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अमौखिक संप्रेषण बहुत प्राचीन है। अमौखिक संप्रेषण बहुत प्राचीन है और मानव सभ्यता में यह शुरुआती दौर का संप्रेषण है। मानव सभ्यता में यह शुरुआती दौर का संप्रेषण है। यानी जब मानव सभ्यता शुरू हुई थी तब भाषा का जन्म नहीं हुआ था, तो लोग इशारों से बात करते थे, हाव भाव से बातचीत करते थे। तो उसी को कहा गया है कि अमौखिक संप्रेषण बहुत प्राचीन है और मानव सभ्यता में यह शुरुआती दौर का संप्रेषण है। Gestures, postures, signals and facial expressions were obviously among the earliest means of communication used by the pre-literate man। हाव भाव यानी जेस्चर माने हाव भाव, शारीरिक स्थिति, पोस्चर, सिग्नल्स संकेत, एंड फेशियल एक्सप्रेशन मतलब चेहरे की अभिव्यक्ति, वेयर ऑब्वियसली एमंग द अर्लीस्ट मीन्स। यानी हाव भाव, शारीरिक स्थिति, संकेत और चेहरे की अभिव्यक्ति स्पष्ट तौर पर शिक्षा से पूर्व मानव के शुरुआती संप्रेषण के साधन रहे हैं। जब मानव में शिक्षा नहीं थी तो मानव जो है हाव भाव से, शारीरिक स्थिति से, संकेत से और चेहरे के अभिव्यक्ति से वो संप्रेषण करता था। The non-verbal communication is universal in appeal। अमौखिक संप्रेषण सार्वभौम निवेदन है। अमौखिक संप्रेषण में भाषा जानने की जरूरत नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी भाषी के भाषा बोलने वाले भी चले जाइए, अमौखिक संप्रेषण आपका हो सकता है, क्योंकि इसमें शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते। The language of love, compassion, etc. is widely recognized as a universal language। प्रेम और करुणा की भाषा सारी दुनिया में सार्वभौम भाषा है। प्रेम और करुणा की भाषा जो है सारी दुनिया के लोग समझते हैं, सारे जीव समझते हैं। जो जीव आपकी भाषा नहीं समझते, लेकिन प्रेम और करुणा की भाषा वो जीव भी समझते हैं, चिड़िया भी समझती है। यानी सारी दुनिया में प्रेम और करुणा की भाषा लोग समझते हैं, चाहे वो कोई जीव हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, लेकिन प्रेम और करुणा की भाषा सारी दुनिया में सार्वभौम भाषा है। Non-verbal communication is closely associated with the power of observation। अमौखिक संप्रेषण बहुत ज़्यादा प्रेक्षण शक्ति से जुड़ा है। यानी कितना आप ऑब्जर्व करते हैं, कितना आप प्रेक्षण करते हैं, जितनी ताकत होगी उससे ज़्यादा उसी से ये अमौखिक संप्रेषण होता है। और ख़ास करके जानवर बहुत ज़्यादा जो है ऑब्जर्व करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि आप जो है उसके साथ दोस्ती का भाव है उसके साथ, या शत्रुता का भाव है। और प्रकृति ने जो है फीमेल को ये शक्ति बहुत ज़्यादा दी है। फीमेल कोई भी हो, चाहे जानवर की हो चाहे इंसान की हो, उसको ये शक्ति ज़्यादा दिया है। यानी वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेती है, वो शार्प माइंड होती है कि ये भाषा कौन सी है, प्रेम की है या शत्रुता की है या करुणा की है, बहुत जल्दी वो उसको रीड कर लेती है। ये फीमेल किसी भी प्रजाति की हो, चाहे जानवर की हो चाहे इंसान की हो। सिंस इट इज़ थ्रू ऑब्जर्वेशन
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी इंटेंडेड एंड अनइंटेंडेड। हाँ, चूँकि ये प्रेक्षण के द्वारा होता है, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रेक्षण के द्वारा होता है, इसलिए अमौखिक संप्रेषण इरादतन और गैर इरादतन भी होता है। इरादतन और गैर इरादतन भी होता है, यानी अमौखिक संप्रेषण में इरादा भी होता है, गैर इरादा भी होता है। वो आपके ऑब्जर्वेशन पर है कि आप कैसे उसको ऑब्जर्व करते हो। When a speaker speaks, it is not just through words, but through the speaker's personality as well. जब एक वक्ता बोलता है तो केवल शब्द ही नहीं बोलता है। जब एक वक्ता बोलता है तो केवल शब्द ही नहीं बोलता है, साथ ही उसका संपूर्ण व्यक्तित्व बोलता है, साथ ही उसका संपूर्ण व्यक्तित्व बोलता है। तो हमारे जो मूल्यवासी बहुजन हैं, जिनका जो है संप्रेषण कमज़ोर है, उसका कारण यही है कि उनका व्यक्तित्व कमज़ोर है। गुलामी के कारण उनका व्यक्तित्व रोगी हो गया है, व्यक्तित्व रोगी हो गया है। इसलिए जो कम्युनिकेशन होना चाहिए मूल निवासी बहुजन का, अमौखिक जो होना चाहिए, वो भी ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए व्यक्तित्व का विकास भी बहुत ज़रूरी है, व्यक्तित्व का विकास भी बहुत ज़रूरी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए।